गोलू के गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि वहां कोई सरकटा भूत आ गया है। वो बड़ा आतंक मचाए हुए है। गोलू बड़े दिन से गांव नहीं गया था। वो शहर में ही एक बड़े स्कूल में पढ़ाता था। तब उसे अपनी बहन से ये खबर मिली तो उसे बड़ी हंसी आई। क्या सपना तुम भी। ऐसी फालतू की बातों पर कौन भरोसा करता है। ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम तो बस यहाँ आने की तैयारी करो। थोड़े दिनों में मैं तुम्हें उस गांव से और वहां की कहानियों से बहुत दूर यहाँ शहर में ले आऊंगा। तभी सपना बोलती है, कब से ये कह रहे हो भैया, अभी तक आए नहीं हो। तभी गोलू जवाब देते हुए कहता है, अरे यहाँ शहर में सेट होने में वक्त लगता है ना। अब बस 1 महीने भर की बात है। उसके बाद तुम भी अपनी आगे की पढ़ाई यहीं पर आकर करना। तभी सपना बोलती है, अरे मगर यहाँ तो सब बहुत डरे हुए हैं और मुझे भी डर लग रहा है। कहीं तब तक वो सरकटा भूत मुझे भी ना पकड़ ले जाए। तभी गोलू सपना का जवाब देता है, क्यों मजाक कर रही हो बहना। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तो गांव वालों ने अपना मन बहलाने के लिए कहानियां बनाई है। तभी सपना बोलती है, तुम्हें तो हर चीज बस मजाक लगती है भैया। ठीक है, जल्दी आना। इसके बाद गोलू अपने काम पर लग जाता है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी बहन सपना के अलावा उसका और कोई नहीं था। अब बस वो अपनी बहन को शहर लाना चाहता था। लेकिन दोनों भाई बहन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अचानक से देर रात को गोलू का फोन बजता है। अरे ये क्या, इतनी रात को किसका फोन है। ये तो अनजान नंबर है। गोलू फोन उठाता है। उधर से बहुत ही घबराई हुई आवाज में एक औरत बोलती है, गोलू, मैं कांता काकी हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। सपना को सपना को सरकटा भूत उठा ले गया है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। ये खबर सुनकर तो गोलू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो घबराया हुआ बोलता है, क्या, ये आप क्या कह रही हैं काकी। ऐसा कैसे हो सकता है। आज ही तो मेरी सपना से बात हुई थी। तभी कांता काकी बोलती है, तुम जल्दी से आ जाओ बेटा, बाकी हम तुम्हें यहाँ पहुँचने के बाद बताते हैं। गोलू जल्दी से अपना सामान उठाता है और आधी रात को ही अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि उसके घर की बहुत बुरी हालत है। तभी कांता काकी और कुछ गांव के लोग आते हैं और गोलू उनसे पूछता है, काकी, ये सब क्या है। ऐसे कैसे अचानक से सपना को कोई उठा ले गया। आप सब कहाँ थे। तभी कांता काकी जवाब में बोलती है, कोई नहीं बेटा, सर कटा, वो ले गया है सपना को। और सिर्फ सपना को ही नहीं, वो गांव की तमाम लड़कियों को भी ले जा चुका है और आज तक कोई भी लड़की वापस लौट कर नहीं आई है। तभी गोलू चौंकते हुए बोलता है, क्या, और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इतने लोगों के गायब होने के बाद भी। तभी गांव वाले गोलू को बताते हैं, तो हम लोग क्या करते। अरे वो इतना खतरनाक है, उससे भला हम सब कैसे लड़ते। तभी गोलू उनको जवाब में बोलता है, कोई कुछ करे या ना करे, मगर मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि वो आखिर मिलेगा कहाँ। तभी कांता काकी बताती है, बेटा, वो तो किसी को भी नहीं पता। हमें तो बस इतना मालूम है कि वो अकेली लड़कियों पर हमला करता है और वो भी अंधेरे में। उसके बाद वो उन्हें कहाँ ले जाता है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हमें तो ये तक भी नहीं पता कि हमारी बच्चियां जिंदा भी हैं या नहीं। तभी गोलू बोलता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सारे गांव में कोई ऐसा तो होगा जो सर कटे भूत के बारे में कुछ जानता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक से कहीं से आ गया और किसी को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तभी गांव वाले बोलते हैं, अरे हाँ, बंसी, उसे जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा। वो इस गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है। लोग मानते हैं कि उसकी उम्र 100 बरस से भी ज्यादा है। उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, क्योंकि वो गांव में सबसे ज्यादा वक्त से रहा है। फिर क्या था, कुछ गांव वाले और गोलू मिलकर बंसी के घर पहुंच जाते हैं। बंसी एक शराबी बुढ़ा था और वो नशे में धुत लेटा हुआ था। मैंने पहले ही कहा था,
ना कि वो आने वाला है, तब तो किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब भुगतो। तभी गांव वाले बंसी को बताते हैं। क्या इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था उसके बारे में? तो बताओ, बताओ हम सबको कि वो क्या चाहता है और हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वो कौन है और कहाँ से आया है? तभी बंसी बोलता है। ये तो किसी को भी नहीं मालूम, मगर मुझे इतना पता है कि वो हर 50 बरस के बाद आता है और गांव की लड़कियों को उठाकर ले जाता है। तभी गांव वाले बोलते हैं, तो अब हम क्या करें? उन सब लड़कियों को कैसे बचाएं? तभी गोलू बोलता है। वो वो जिंदा तो है ना? तभी बंसी बोलता है। अभी तो सब जिंदा हैं, लेकिन कल सुबह तक नहीं रहेंगी। इसलिए जो करना है जल्दी करो। तभी गोलू बोलता है। अरे मगर करना क्या है बंसी भैया? तभी बंसी बताता है। उसका सर काटना होगा। तभी गांव वाले बंसी से बोलते हैं, अरे आज कितनी पी ली है तुमने? सर कटे का सर कैसे काटेंगे भला? उसके पास तो सर ही नहीं है ना। तभी बंसी बताता है। है, उसकी गुफा में है। जहाँ वो अभी है, वहाँ गुफा में अंधेरों में उसका सर कैद है। उसे आजाद कर दो और फिर काट दो। बस सब ठीक हो जाए। तभी गांव वाले बोलते हैं, वो एक ही गुफा है, यहाँ तो बस जंगल के पास, शायद ये उसी की बात कर रहा हो। तभी गोलू जवाब देता है। तो मैं जा रहा हूँ वहां। अगर किसी को अपने घर की बहन बेटी को वापस लाना है तो मेरे साथ चल सकता है, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर गोलू फौरन अपने घर जाता है और एक बड़ा सा चाकू लेकर सीधा गुफा की तरफ चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे बनवारी और कुछ और गांव वाले भी मिल जाते हैं। फिर क्या था, सब लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद गोलू को दूर अंधेरे में एक बक्सा पड़ा हुआ दिखाई देता है। गोलू उस बक्से को खोल देता है। उसमें सर कटा भूत का डरावना सा सर रखा हुआ था, जो कि अपनी लाल लाल आंखों से गोलू को घूर रहा था और हंस रहा था। बाप रे, ये कितना भयानक है। लेकिन मुझे ये मिल तो गया। अब जल्दी से चलता हूँ। लेकिन गोलू जैसे ही अपने आसपास नजर घुमा के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। गांव की जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी, वो वहीं पर कैद थीं और सब बेहोश थीं। सपना भी वहीं थी। सपना, मेरी बहन, तू चिंता मत कर बहन। तेरा भाई आ गया है ना? मैं तुझे और इन सबको बचा लूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ। फिर गोलू वो सर उठा लेता है और बाहर आ जाता है। भाइयों, अंदर गांव की सारी लड़कियां हैं। सब सुरक्षित हैं, पर हमें जल्द ही उन्हें बचाना होगा। तभी बनवारी बोलता है। क्या सच में? वाह गोलू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और ये तो उसी भूत का सर है। मगर अब आगे क्या करना है? तभी गांव वाले भी बोलते हैं, हाँ गोलू भैया, अब आगे क्या करना होगा? हम उस सर कटे भूत को यहाँ कैसे बुलाएं और फिर उसे हराएं कैसे? गोलू अपने झोले से एक साड़ी बाहर निकाल लेता है और बोलता है। बनवारी, साड़ी पहन लो। बनवारी साड़ी पहन लेता है और गुफा के पास खड़ा हो जाता है। बाकी सारे गांव वाले आसपास छुपकर खड़े हो जाते हैं। गोलू का शक एकदम सही निकला। थोड़ी ही देर में वो भूत आ जाता है और तो और उसका सर भी गायब था और केवल धड़ था। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं और बनवारी की भी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही भूत उसके पास आता है, बनवारी डर के मारे भागने लगता है। गोलू और बाकी के गांव वाले सर कटे को एक गोला बनाकर घेर लेते हैं। हम तुम्हें मारने और अपनी लड़कियों को लेने आए हैं। इतना कहकर गोलू अपना बड़ा चाकू निकालता है
और सरकटे को दिखाता है। तभी सरकटा भूत बोलता है। वाह, इतना बड़ा चाकू! लेकिन इससे तुम करोगे क्या? तभी गोलू बोलता है, तेरा सर काटूंगा। तभी सरकटा भूत उसे जवाब में बोलता है। सर, लगता है तुम्हारी नजरें कमजोर है, क्योंकि मेरा तो कोई सर ही नहीं है। तभी गोलू उसे बोलता है ना, ये रहा। बनवारी सर कटे भूत के सर को हवा में उछाल देता है और वो सीधा जाकर भूत के शरीर से जुड़ जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, गोलू भाग कर जाता है और भूत के सर को फिर से काट देता है। ऐसा करने से भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं, नहीं, नहीं! ये 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 क्या किया तुमने? नहीं! देखते ही देखते भूत का शरीर और सर जलकर राख हो जाता है। तभी गांव वाले बोलते हैं, तुमने तो सच में कर दिखाया गोलू, हमें सर कटे भूत से छुटकारा मिल गया। तभी गोलू जवाब देता है, हाँ, मगर ये सब आप लोगों के साथ की वजह से ही हुआ। अब चलो, चलकर सभी लड़कियों को बचाते हैं। फिर क्या था, सभी गांव वाले मिलकर सभी लड़कियों को गुफा से बाहर ले आते हैं और सब अपने अपने घर चली जाती हैं। सपना भी वापस आ जाती है। गांव की खुशियां गोलू की बहादुरी से वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।